दोस्तों आपको पता है कि रेलवे अभी फुल फॉर्म में चल रहा है। अभी रेलवे ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया, लगातार एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं और एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स डेट तो हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन फॉर्म भरना और बाकी सारी प्रक्रिया भी इसकी चल ही रही है। तो आप ये मौका बिल्कुल ना जाने दें, किस तरीके से पढ़ाई करें और किन बातों का ध्यान रखें और कितने चांसेस हैं सिलेक्शंस के, कंपटीशन कितना है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को आज मिलेगा। और इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन वीडियोस भी मैं डाल चुका हूं, आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे। और अभी हमारे फाउंडेशन डे पे हमने कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास किया है आप सभी के लिए, तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। देखो, आपको एक बार सारी चीजें रिकॉल करवा देता हूं। तो दो चीजें हैं, एक ग्रेजुएट लेवल है जिसकी परीक्षा मतलब जिसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हुई थी 21 तारीख से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है, आपकी लास्ट डेट जा चुकी है जो कि 27 नवंबर थी। ऐसे ही जो आपका अंडर ग्रेजुएट था, इसकी डेट 28 से शुरू हुई थी अक्टूबर से, और 4 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट थी, जो कि बढ़ाई गई थी आखिरी समय में। ठीक है। और एग्जाम की डेट जो है वो कहीं भी अभी इसमें कंफर्म नहीं कही गई है कि एग्जाम की डेट क्या रहेगी, और इसके पहले की जो डेट है वो नोटिफिकेशन की डेट है। अब अगर आगे बात करें तो इसमें एज 18 से 33 है, अंडर ग्रेजुएट में 18 से 30 है, बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप जानते हैं। ग्रेजुएट लेवल के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे सिर्फ 12th पास वाले भर सकते हैं। सैलरी अगर बात करें तो 25,500 का बेसिक पे होता है, इनका 19,900 होता है। मतलब इनकी सैलरी आप मोटा मोटा मान सकते हो कि लगभग 40-45 हजार के आसपास रहेगी। इनकी सैलरी लगभग 30-35 हजार के आसपास रहने वाली है। देखो, दोनों ही परीक्षाओं में पहले आपका एक सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है या साइको टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो। तो जो डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो मैंने बनाया है उसमें सब बताया है कि किसमें क्या पूछा जाएगा, क्या टेस्ट होगा, तो वो देख लीजिएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज ये देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। अगर पिछले साल की बात करें 2024 की, तो ग्रेजुएट लेवल की 8,113 वैकेंसीज थी, जो इस बार सिर्फ 5,810 है, यानी पहले से कम हुई है। अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 3,445 वैकेंसीज थी और अभी 3,058 है। मतलब यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस साल यानी पिछले साल 11,000 वैकेंसीज थी यहां पे, और यहां पे लगभग 8,000 वैकेंसीज आपकी हैं। हालांकि संभावना यह भी हो सकती है, क्योंकि अब एग्जाम में भी टाइम है, 4-5 महीना भी कम से कम आपके पास है, तब तक शायद थोड़ी बहुत संख्या बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब आप यहां पे जल्दी से देख सकते हो, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,416 वैकेंसीज है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसीज है। तो ऐसी 5,810 टोटल ग्रेजुएट लेवल की है, और 3,058 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 पद है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसकी 2,424 वैकेंसीज है। तो ये टोटल वैकेंसीज यहां पर है। तो आप क्योंकि फॉर्म भर ही चुके हो, प्रेफरेंस आप तय कर चुके हो, तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। और मैंने वीडियो बनाकर ये जानकारी भी दी थी कि किस पद पर क्या काम करना होता है, लड़कों के लिए कौन सा अच्छा है, लड़कियों के लिए कौन सा अच्छा है, इस पर भी हमने बात करी थी। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्जाम को एक साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों को साथ में लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सीबीटी 1 की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस के आपके 40 सवाल आने हैं, मैथ्स के आपके 30 सवाल आने हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 30 सवाल आने हैं, यानी ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट का समय। जो सीबीटी 2 होगा, जो सबके लिए ही रहना है, तो सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस 50 हो जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस 35 हो जाते हैं, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल 35 हो जाते हैं, यानी 120 क्वेश्चंस। लेकिन भैया समय यहां पे अभी भी 90 मिनट ही रहेगा। तो प्रश्नों की संख्या 100 से 120 हो गई, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह मेजर चैलेंज है सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में ऐसे कोई लेवल में, प्रश्नों के स्तर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज, और बाकी वहां पे टाइम मैनेजमेंट और अच्छा चाहिए। खैर, अभी आपको सीबीटी 2 की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जब सीबीटी 1 क्लियर कर लेंगे तब सीबीटी 2 के बारे में सोचेंगे। पहले तो सीबीटी 1 निकालते हैं और उस एग्जाम पे फोकस करते हैं, सीबीटी 2 की अभी चिंता नहीं करनी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए कि जो 2024 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भराया था, उसमें 58 लाख बच्चों ने अप्लाई करा था। वहीं जो अंडर ग्रेजुएट था उसमें 63 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। और इस बार थोड़ी सी कम संभावना है कि फॉर्म इतने ना भरे जाए, लेकिन लगभग हमारा अनुमान है
कि भाई इस साल भी 45 से 50 लाख फॉर्म और अंडर ग्रेजुएट में 55 से 58 लाख फॉर्म की संभावना इस बार भी रहेगी। फॉर्म तो अच्छे भरे जाएंगे, हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी मुझे लगती है कि कम संभावना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, किस तरीके से आप पढ़ाई अभी से कर सकते हैं। तो देखो, आपकी पूरी पढ़ाई जो है 3 स्टेप्स में बटी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली 2 ही स्टेप होती है। पहला होता है सिलेबस और दूसरा होता है कि आपकी प्रैक्टिस। और आप सिलेबस करें या प्रैक्टिस करें, इन दोनों के साथ एक चीज कंटिन्यू चलती है और वो है रिवीजन। और जो बच्चा तीनों चीजों का बैलेंस बना लेता है वो बहुत अच्छा एग्जाम में भी करता है, अपने लेवल को भी इंप्रूव करता है, सब बढ़िया होता है। अगर आप कहीं ना कहीं इनमें से किसी चीज में लापरवाही करोगे तो फिर उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है ना। तो अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पर टाइम दें। मैं हमेशा यह कहता हूं, जब एग्जाम दूर हो तो अपने समय का 80% समय आप सिलेबस पे दीजिए और केवल 20% समय आप अभी प्रैक्टिस पे दीजिए। जब 1-2 महीने बाद परीक्षा होगी, यानी परीक्षा के 2 महीने पहले, ये जो परसेंटेज है उल्टा हो जाएगा। यानी आप सिलेबस को टाइम देंगे 20% और टेस्ट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, इन सबको टाइम देंगे आप 80%। पर क्योंकि अभी एग्जाम दूर है तो आपका सबसे ज्यादा समय सिलेबस पे जाना चाहिए। और एक आदत बनाइए कि हर हफ्ते, हर संडे आपने जो भी हफ्ते भर में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करना है। ये कंपलसरी हैबिट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हो पुराना ना भूलो, इसके लिए पुराना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो रिवीजन को अपनी आदत में जरूर लाइए। तो एक तो भाई डेली के टारगेट सेट करो, एक वीक का पूरा प्लान बनाओ और हर हफ्ते रिवीजन पूरा निपटाओ। इसके बाद आपको अभी डेट तो वैसे भी नहीं पता है और आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। आप चाहे तो हफ्ते में 15 दिन में एक टेस्ट भी लगा सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मुझसे कितना बन रहा है, अभी मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, कहां पे और मुझे बेटर करना है, तो आप वो कर सकते हो, है ना। हर 1 घंटे का आपको उपयोग करना है और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और इनके एनालिसिस, जैसे हम भी अभी आपके लिए एक ले भी आएंगे प्रॉपर एनालिसिस की 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स में कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए, कौन से कम आए, किस टॉपिक, कौन से ऐसे टॉपिक है जो हर शिफ्ट में आए, एक एनालिसिस हम आपके लिए ले आएंगे। बट मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप भी अपने लेवल पर, आराम से पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, विनर्स की ऐप पर भी है, तो आप पीवाईक्यू से थोड़ा एनालाइज करो कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछते हैं, क्या क्या उनमें रहता है। तो थोड़ा खुद से मेहनत करोगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आखिर एग्जाम में होता क्या है। बाकी हम तो आपको पका पकाया सब कुछ देंगे ही, है ना। तो एक तो आप इन 3 चीजों का बैलेंस बनाओ, सिलेबस पे अपना ज्यादा समय दो, जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करो, प्रैक्टिस को कम समय दो लेकिन प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, पीवाईक्यूज लगाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, एफएलटीज लगाते रहो और रिवीजन बंद मत करो कभी भी, है ना। रिवीजन कभी बंद नहीं होना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आप जैसे अभी मान के चल रहे हैं कि लगभग आने वाले 5 महीने तो एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। इन 5 महीनों में हमने आपके लिए एक प्लान बनाया है कि पहला महीना जो है वो आप स्ट्रांग फाउंडेशन और सिलेबस के कवरेज पे ध्यान दो। सेकेंड मंथ में भी आप सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस को बूस्ट करने पे ध्यान दो। थर्ड मंथ जो है वो आप अपने कंसेप्ट को बिल्ड करो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना चालू करो। फोर्थ मंथ जो है वो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो और फिफ्थ मंथ जो है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, रिवीजन और एनालिसिस करो। अब ये हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी को 2 महीने इसमें लग सकते हैं, किसी को 3 महीने इसमें लग सकते हैं। तो आप ये अपने हिसाब से प्लान करो, लेकिन स्टेज ये रहेगी, ये इतना अच्छा सटीक प्लान है कि ये हर बच्चे के लिए काम आएगा। ये स्टेप से आप समय को छोड़ दो, आप फाउंडेशन और सिलेबस पे सबसे पहले काम करो। जब ये हो जाए तो अगली स्टेप पे बढ़ो कि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस पे शिफ्ट होते हैं। फिर प्रैक्टिस के साथ साथ पुराने कंसेप्ट, फॉर्मूला, सब चीजों का रिवीजन करते रहे, है ना, और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते रहो। जब आप इससे आगे बढ़े तो फिर स्पीड और एक्यूरेसी आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी स्पीड कम पड़ रही है ना। क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, हमने सब कुछ पहले अच्छे से कर लिया है, बट जब टेस्ट लगा रहे हैं तो चीजें गलत हो रही हैं, तो वहां से आपको एक्यूरेसी पे काम करने की आवश्यकता महसूस होगी कि यार
चीजें सब बनती हैं, पर जैसी टेस्ट लगाते हैं वो बन नहीं रहा है। तो ज्यादा टेस्ट लगाओगे तो वो चीजें भी धीरे धीरे सुधरेंगी। देखो हर चीज ना एक समय के साथ इंप्रूव होती है, एक साथ कुछ नहीं होता है। आप टेस्ट लगाना शुरू करोगे, शुरू में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, नंबर्स आपके बढ़ेंगे, है ना। और लास्ट में फिर एक ही चीज चलते जाना है, खूब सारे टेस्ट, खूब सारी प्रैक्टिस और उनका बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस। ये आपकी प्रोसेस अगर चलेगी तो आप बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे। तो ऐसा एक्शन प्लान आपका होना चाहिए। आखिरी में कुछ और क्विक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। देखो टॉपर्स का एक फॉर्मूला होता है कि वो पीवाईक्यूज और मॉक बहुत लगाते हैं। पीवाईक्यूज का एनालिसिस और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना और ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाना, आपकी आधी सफलता इसी आदत पर है कि कितनी प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस ज्यादा करो और प्रैक्टिस को बहुत ईमानदारी से करो कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बना, कहां अभी पढ़ने की जरूरत है, कहां रिवीजन करने की जरूरत है। ये हर एक आदत आपको बनानी पड़ेगी, है ना। इसके बाद आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है। एक्यूरेसी का मतलब आपको पता है कि यार अगर मैं 10 सवाल सॉल्व करूं तो 10 के 10 सही होने चाहिए, सही होनी चाहिए चीजें, है ना, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। अगर 10 में से 5 सवाल सही है, 5 गलत है, तो आपकी एक्यूरेसी कमजोर है। 10 में से 10 सही है, 10 में से 9 सही है, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। एक्यूरेसी मतलब सही प्रश्न कितने लगा रहे हैं और उसमें से सही कितने हो रहे हैं, उसको एक्यूरेसी कहते हैं, है ना। जीके कम समय है, ज्यादा स्कोर करना है तो थोड़ा थोड़ा आपको रोज, मतलब हर एक चीज को पढ़ना तो यार डेली पड़ेगा आपको, आप इग्नोर नहीं कर सकते, पढ़ना तो आपको रोज है ना। और संडे को मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, सारी चीजों का रिकवरी डे मनाया करो संडे को, कि जो भी पुराना है उसको अच्छे से कवर करें। तो अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। और आप चाहते हो कि सारी क्लासेस, सारा सिलेबस बहुत अच्छे से घर बैठे मुझे मिल जाए, तो विनर्स एप्लीकेशन पर आपको रेलवे का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, एकदम नया, मात्र 888 फीस है। पूरे 12-13 टीचर्स की टीम मिल रही है, 18 महीने की वैलिडिटी है और हर एग्जाम में आपको काम आएगा। और क्योंकि विनर्स का स्थापना दिवस है तो अभी 9 दिसंबर तक इतनी कम फीस हमने रखी है, तो आप इसकी बढ़िया तैयारी कर सकते हो, है ना। तो इसको एक तो आप देख लो, बाकी अलग अलग बैचेस भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर रेलवे की तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ आप सेम क्लासेस आपको मिल जाएंगी, है ना। बाकी किताबें भी, हर एक विषय की किताबें हैं, आप पूरा सेट ले सकते हो, सिंगल किताब ले सकते हो, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए विनर्स ऐप पर जाइए, कोर्स से जुड़िए, शानदार तरीके से पढ़ाई आप करिए, और बाकी किताबें चाहिए तो आप कहीं से भी उनको बुला सकते हैं। तो ये है आपके एनटीपीसी का प्लान, इस तरीके से लग जाइए, पूरी अपनी मेहनत अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए और आने वाले 4-5 महीने खुद को डेडिकेट कर दो कि यार इस एग्जाम को हर हाल में निकालना है, और आप निश्चित रूप से निकाल पाएंगे। अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, अच्छा एक मौका आपके पास है। बाकी हम हैं, समय समय पे गाइड करते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, जय हिंद।